मोटा हाथी झूम के चला। एक मोटा हाथी जंगल में घूमते चला। वो बहुत खुश था, अपनी सूंड हिलाता हुआ पेड़ों के बीच से धीरे धीरे चलता जा रहा था। चलते चलते उसे एक चमकती हुई नदी दिखाई दी। नदी का पानी बिल्कुल साफ था, उसमें मछलियाँ कूद रही थी और खेल रही थी। हाथी ने भी मज़े से पानी में छलांग लगाई। छप छप करते हुए वो खूब नहाया और अपनी सूंड से पानी ऊपर उछालने लगा। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा, एक पेड़ पर एक शरारती बंदर बैठा था जिसका नाम था बिम्बो। बिम्बो ऊपर डाल पर झूल रहा था और नीचे हाथी खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। हाथी ने कहा, बिम्बो नीचे आओ ना, मेरे साथ खेलो। बिम्बो बोला, तुम तो बहुत मज़ेदार हाथी हो मोटू। दोनों हंस पड़े और साथ में खेलने लगे। फिर दोनों एक छोटी सी खाई के पास पहुंचे। बिम्बो थोड़ा डर गया, लेकिन हाथी ने कहा, डर मत दोस्त, मैं हूं ना। उसने एक बड़ा पत्थर धकेलकर रास्ता बना दिया और दोनों ने मिलकर खाई पार कर ली। आगे जाकर वे एक बूढ़े कछुए से मिले जो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। कछुए ने कहा, बेटा मोटू, तुम बहुत बहादुर और नेक दिल हो। मोटू ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद दादाजी। शाम होने लगी, सूरज ढल रहा था और चांद आसमान में निकल आया था। मोटू, बिम्बो और सारे जानवर मिलकर नाचने लगे। मोटू अपनी सूंड ऊपर उठाकर झूम झूम कर नाचने लगा। मोटा हाथी झूम के चला, झूम के चला। रात हो गई। मोटू ने एक बड़े पेड़ के नीचे पत्तों का बिस्तर बनाया और लेट गया। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई और वो सपनों में भी झूमता रहा, क्योंकि मोटू का दिल था दुनिया का सबसे प्यारा दिल। टुनटुनी चिड़िया का बारिश में घर। एक घने पेड़ पर रहती थी छोटी सी प्यारी सी टुनटुनी चिड़िया। सुबह सुबह वो गुनगुनाती, चो चो चो, दिन नया, खुशियाँ लो। एक दिन आकाश में काले बादल छा गए। टुनटुनी ने आसमान की ओर देखा और बोली, अरे ये तो बारिश आने वाली है, मुझे जल्दी घर बनाना होगा। वो उड़कर सूखे पत्ते, छोटी छोटी टहनियाँ और कुछ नरम घास लेकर आई। धीरे धीरे उसने डाल पर एक पत्तों का सुंदर सा घर बना लिया। घर इतना प्यारा था कि हवा में झूलता हुआ झूला जैसा लगता था। थोड़ी ही देर में टप 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 बारिश शुरू हो गई। बूंदें पेड़ की पत्तियों पर नाच रही थी। धरती पर खुशबू फैल गई। टुनटुनी अपने पत्तों वाले घर में बैठकर गुनगुनाने लगी, बारिश आई, ठंडी ठंडी, मेरा घर है प्यारा प्यारा। वो खिड़की से झांककर बच्चों को खेलते देख मुस्कुराने लगी। उसे गर्व हुआ कि उसने मेहनत से अपना घर समय पर बना लिया। उस दिन टुनटुनी ने सीखा, जो समय पर काम करता है वही मुश्किल वक्त में सुरक्षित रहता है। एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में एक छोटा प्यारा खरगोश रहता था। उसका नाम था छोटू। छोटू को सुबह जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं था। सूरज निकल जाता लेकिन छोटू सोता ही रहता। एक दिन सूरज बोला, उठो छोटू, उठो, दिन शुरू हो गया। छोटू बोला, नहीं, मुझे नींद आ रही है, और उसने आंखें बंद कर लीं। सूरज बोला, अगर तुम नहीं उठे तो मैं भी आज नहीं निकलूंगा, और वो बादलों में छिप गया। पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। पंछी चुप हो गए, फूल मुरझा गए। छोटू उठकर बोला, अरे सूरज कहाँ गया? छोटू आसमान की ओर देखकर बोला, सूरज भाई, कृपया वापस आ जाओ, मैं अब रोज जल्दी उठूंगा। सूरज मुस्कुराया और बोला, ठीक है छोटू, और फिर से आसमान में चमक उठा। छोटू खुशी से उछल पड़ा। जंगल फिर से रोशनी से भर गया। फूल खिल गए, पंछी गाने लगे। उस दिन के बाद से छोटू रोज सुबह उठकर सूरज को नमस्ते करता है, और दोनों बन गए सबसे अच्छे दोस्त। मुर्गी और लालची मालिक। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक बहुत ही खास मुर्गी थी। वो मुर्गी हर सुबह एक सोने का अंडा देती थी। रामू बहुत खुश था। वो हर दिन अंडा बेचकर अच्छा पैसा कमाता था। धीरे धीरे वो आरामदायक जीवन जीने लगा। लेकिन इंसान की फितरत तो यही है, जितना मिलता है उतना और चाहिए। एक दिन रामू ने सोचा, अगर मेरी मुर्गी हर दिन एक सोने का अंडा देती है तो इसके पेट में जरूर बहुत सारे सोने के अंडे होंगे। अगर मैं इसे अभी काट दूं तो सारे अंडे एक साथ मिल जाएंगे और मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। उसकी लालच ने उसके दिमाग पर पर्दा डाल दिया। अगले ही दिन उसने अपनी प्यारी मुर्गी को काट दिया।
पर जब उसने उसका पेट फाड़कर देखा, वहां एक भी सोने का अंडा नहीं था। रामू पछताने लगा। अब उसके पास न मुर्गी रही न सोने के अंडे। वो दुखी होकर बोला, काश मैं लालच न करता तो आज भी मेरे पास दौलत होती। शिक्षा, मॉरल। लालच हमेशा नुकसान देता है। जो हमारे पास है उसकी कदर करनी चाहिए। टोनी चिड़िया और काला कौवा की कहानी। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था टोनी। टोनी बहुत समझदार और मेहनती थी। हर सुबह वो जल्दी उठती, उड़कर पत्ते और टहनियाँ इकट्ठी करती और अपना सुंदर सा घोंसला बनाती। टोनी बोली, बारिश का मौसम आने वाला है, मुझे पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। वो रोज थोड़ा थोड़ा काम करती और आखिरकार उसका घर तैयार हो गया। वो मजबूत था, सुंदर था और एक बड़ी शाखा पर बना था। पास ही एक काला कौवा भी रहता था। वो टोनी को देखकर बोला, अरे टोनी, तू तो बहुत मेहनत कर रही है, अभी तो धूप है, इतनी जल्दी क्या है? टोनी मुस्कुराकर बोली, कौवे भाई, जो पहले से तैयारी करता है उसे बाद में परेशानी नहीं होती। कौवा हंस पड़ा, अरे रहने दे, मैं बाद में बना लूंगा अपना घर। दिन बीतते गए और धीरे धीरे काले बादल छाने लगे। अब कौवे को भी याद आया कि उसे भी घर बनाना चाहिए, लेकिन अब तो बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने जल्दी जल्दी टहनियाँ जोड़ी और किसी तरह एक घर बना लिया। वो कमजोर और अधूरा था। रात को आंधी और तेज बारिश आई। हवा इतनी तेज चली कि कौवे का घर टूटकर नीचे गिर गया। बेचारा कौवा भीग गया और कांपते हुए बोला, अब मैं कहाँ जाऊं? वो उड़कर टोनी के घर पहुंचा और बोला, टोनी बहन, मेरा घर टूट गया है, मुझे थोड़ी जगह दे दो कृपया। टोनी बोली, आओ कौवे भाई, अंदर आ जाओ, तू मेरे साथ रह सकता है जब तक बारिश बंद न हो। कौवा बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद टोनी, तुमने मेरी बहुत मदद की। अब से मैं भी मेहनत करूंगा और समय रहते काम पूरा करूंगा। मेहनत का फल मीठा होता। सीख, जो समय पर तैयारी करता है वही मुसीबतों से बचता है और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा गुण है।